हेलो गाइस। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में परसेंटेज का फर्स्ट सेट कर लिया था। अब परसेंटेज का हम लोग सेकंड सेट करेंगे। तो वो परसेंटेज का सेकंड सेट भी आपके ग्रुप में पीडीएफ द्वारा भेज दिया जाएगा। तो हम लोग आज परसेंटेज का सेकंड सेट करते हैं। तो सेकंड सेट में हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या है ना, इसको सेकंड सीट को करने के पहले कुछ ऐसा चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड सीट के पहले हम लोग एक ये जानते हैं ना, आय बराबर क्या होगा? आय बराबर क्या होगा? खर्च प्लस बचत। ये हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का आय, जितना आय रहेगा उसी से वो खर्च करेगा और उसी से वो बचत करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, वो 100 रुपया कमाता है महीने का आय। क्या बोलते हैं कि कोई व्यक्ति एक महीने में 100 रुपया कमाता है, तो वो क्या मान लीजिए वो 70 रुपया खर्च करता है और प्लस, तो अगर वो 70 रुपया खर्च करता है तो कितना 30 रुपया बचाता है। यही ना होगा? क्या होगा? अगर कोई किसी व्यक्ति का आय 100 रुपया है तो वो 70 रुपया खर्च करेगा। अगर वो 70 रुपया खर्च करेगा तो कितना 30 रुपया बचाएगा ना। इसी पे हम लोग का आय का क्वेश्चन है। इसी मेथड पे आय और खर्च पे तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना? फर्स्ट सेकंड सीट। सीट हो गया सेकंड। परसेंटेज का सीट नंबर 2, फर्स्ट सीट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सेकंड सीट करेंगे। तो यहां पे अब ये क्वेश्चन पे क्या बोलता है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती हो और बचत में 10% की कमी होती हो तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? यही बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या बताए थे? आय बराबर क्या बताए थे? खर्च प्लस बचत। यही ना होता आय का। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो हम मान लेते हैं राघव की टोटल आय 100 रुपया है, 80% खर्च कर रहा है ना, तो मान लेते हैं राघव की टोटल आय 100 रुपया है। तो क्या बोलता है? 80 रुपया खर्च कर रहा है ना, प्रतिशत हमेशा 100 में होती है, तो आय मान लिए 100 रुपया। तो क्या बोलता है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, मतलब 80 रुपया खर्च कर रहा है। और तब अगर 80 रुपया वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 100 में 80 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है? 20 रुपया बचाएगा ना वो। यही ना हुआ कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। तो राघव 80 रुपया खर्च कर रहा है 100 का, तो 20 रुपया बचत करेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? यदि आय में 12% की वृद्धि हो, यहाँ पे क्या बोलता है? यहाँ पे यदि आय में 12% की वृद्धि हो, 12% की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा? 112 होगा ना। राघव अपनी आय में 12% की वृद्धि करता है तो टोटल आय कितना होगा? 112। और आगे क्या कहता है? बचत में 10% की कमी करता है। यहाँ बचत कितना था? 20 रुपया। उसमें क्या बोल रहा है? 10% की कमी कर रहा है। तो 20 का 10% कितना होगा? 18 होगा ना। अरे टोटल बचत वो पहले 20 रुपया कर रहा था 100 रुपया में, फिर वो उसका इनकम बढ़ गया, तो अब बचत में 10% की कमी कर दिया तो कितना? 18 रुपया बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है वो? खर्च कितना करेगा? जितना आय उतना अगर बचत कर रहा है तो जो बचेगा वही खर्च कर रहा है ना। तो खर्च कितना कर रहा है? 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 10 क्या 94 रुपया वो खर्च कर रहा है ना।
राघव 94 रुपया वो खर्च कर रहा, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। उसका खर्च कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया ना, 80 से 94 हो गया, कितना बढ़ गया 14। हमको प्रतिशत में निकालना है, तो 14/80 × 100, यही ना होगा प्रतिशत निकालने के लिए। कितना हो जाएगा, 4, 5, 2, 7, कितना होगा 35/2 बराबर क्या होगा 17.5%। वो अपने खर्च को बढ़ा रहा है, यही ना होगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है, उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। 80 पहले खर्च कर रहा था, बढ़ के 94 हो गया, कितना बढ़ गया 14 रुपया बढ़ गया, 14/80 × 100 बराबर क्या होगा 17.5% की वृद्धि कर दिया अपने खर्च में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है, तो मान लो उसका आय कितना होगा 100 रुपया, तो 75 रुपया वो खर्च कर रही है, और तो बचाएगी कितना, वो 25 रुपया बचाएगी ना, क्योंकि इनकम उसका 100 रुपया, 75 रुपया वो खर्च की, तो कितना बचाएगी 25 रुपया। अब आगे क्या बोलता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, आय क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि हो, कितना हो जाएगा 120 रुपया, और उसकी बचत में 1% की कमी हो, बोल रहा है 1% की कमी हो, तो 25 का 1% कितना होगा 25, 1% 1/100 कितना आएगा 0.25%, कितना आ गया 24.75 इतना रुपया। बचत में 1% की कमी हो तो इतना रुपया आ गया, तो खर्च कितना कर रहा, कितना हो जाएगा 25। इसको इसमें से घटा देंगे ना, ये 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 1 95.25 रुपया, मतलब तो अगर इनकम है इसका भी 120 रुपया हो गया, 24 रुपया 75 पैसा वो बचा रहा है, तो कितना कर रहा है 95 रुपया 25 पैसा वो खर्च कर रहा है। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी यही पूछ रहा है। तो कितना बढ़ गया 75 से 95 हो गया, कितना 20.25 बटे 75 गुने 100%, इसी तरह निकालते हैं ना। अब ये काट दो, 25 से काट दो, 25 75 और 25 8 200, 25 1 फिर 3 से कट गया, कितना 27, कितना आ जाएगा 27% की वृद्धि होगा। वो अपने व्यय में 27% की वृद्धि किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या बोलता है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर रही है। यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती हो और उसकी बचत में 15%, यदि उसकी आय में 20, देखो मोनिका क्या बोला है, मोनिका अपने आय का 72% खर्च कर रही है। आय 100 मान लेते हैं, 72 रुपये खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही है 28 रुपया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो 120 रुपया, और क्या उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो, 15% की वृद्धि हो, तो कितना हो जाएगा 28 का
यहाँ देखो 28 का 15% फ्रैक्शन क्या होगा? 3/20, यही ना होगा? 3/20 कितना हो जाएगा? 7 और 5 21/5 कितना हो जाएगा? 524.5, यही ना होगा? कितना होगा? 32.5, 32.5 रुपया हो जाता है। पहले 28 रुपया था, बढ़ के कितना हो गया? 32 रुपया 50 पैसा। सत्य का स्पान दे, यहाँ 4.5 होगा ना, 4.2 होगा ना, 32.2 रुपया आ जाएगा। तो उसका खर्च कितना होगा? 120 में 32 घटा है, 32.2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा ना। 9 में से 2 गया 7, 87.8 रुपया। तो अगला क्या कहता है? तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछ रहा है ना। कितना हो जाएगा? 15.8, इतना बढ़ा ना, बटे 72 गुने 100, यही ना होगा? चलो कितना हो जाएगा? ये कट गया 72, नहीं आएगा ना आंसर। काटो, कितना बार में? 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 3 38, नहीं कट रहा है ना। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7 नहीं 14 और 9, ये 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 36 दूनी 72। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, और कटेगा। यहाँ पे इसको काट लो, 5 18 कितना आ जाएगा? 9 5 45, 5 4 7 5 35, 3 39/18। इसको तोड़ देंगे, कितना हो गया? 8 18 दूनी 36, 35, एक बार में। और कितना आ जाएगा? 0.9, ये आ जाएगा तुम्हारा प्रतिशत, ये आएगा प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। मान लो सुधा की आय कितना हो गया? 100, 15% बचा रही है, 15 रुपया 100 में। और व्यय, तो व्यय कितना हो जाएगा? 85 रुपया हो जाएगा ना। 15 रुपया क्वेश्चन में बचा रहा है, 100 रुपया टोटल है, तो 85 रुपया उसका हो जाएगा खर्च। अब क्या कहता है? यदि व्यय को 20% बढ़ाए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्यय को 20% बढ़ाने बोल रहा है। तो व्यय को 20% बढ़ाने बोल रहा है ना, तो 85 का 20% क्या होगा? 1/5, 17, यही ना होगा? तो यहाँ पे देखो, हम जोड़ के लिखते थे ना। मान लो यहाँ 17 रुपया बढ़ गया, जो बढ़ेगा ना उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब खर्च क्या बोल रहा है? 85%, 85 का 20% बढ़ गया, 17 रुपया बढ़ गया। और क्या बोलता है? बचत में 60% की वृद्धि हुई। बचत में क्या बोल रहा है? 60% की वृद्धि हुई। तो 15 का 60%, 15 का क्या है? 3/20, 3/5 कितना हो जाएगा? 9, 9 बढ़ा ना,
15 का 60% कितना हो गया 9। टोटल इनकम कितना बढ़ गया, टोटल इनकम 26 रुपये बढ़ गया ना। क्या बोल रहा है, खर्च में 17 रुपये 20% की वृद्धि हुई, मतलब 17 रुपये बढ़ाया। बचत में 60% की वृद्धि हुई तो 9 रुपये बढ़ाया, तो टोटल कितना आय में बढ़ गया 26 रुपये बढ़ गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय में कितना 26 रुपये बढ़ा, बटे कितना 100 गुने 100, 26% की वृद्धि हुई। यही तो आंसर करना था। यहाँ पे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे, जो मास था उसमें जोड़कर लिख रहे थे, अब क्या किए जो बढ़ रहा है ना उसको ही लिख रहे हैं। ऐसा मतलब ऐसे कीजिए या पहले वाले जो क्वेश्चन बता रहे थे उस तरह कीजिए, कोई फर्क नहीं है। जो बढ़ा हुआ मान भी लिखिएगा तब भी मेरा आंसर आएगा, और टोटल लिखने पर भी मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। कितना बोल रहा है खर्च कर रहा है, 72% खर्च कर रहा है। तो 72 तो 100 टोटल मेहनत है ना, तो बचत कितने करेगा 28 रुपये बचत करेगा ना। टोटल मेरा आय 100 रुपया है, 72 रुपया खर्च कर रहा तो 28 रुपये बचत कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आय को 28% की वृद्धि हुई, आय में 28% की वृद्धि हुई, तो 28% बराबर कितना हो जाए 28 होगा ना। 100 का 28% 28 ही होगा ना। और क्या बोलता, व्यय में 25% की वृद्धि हुई, इसमें बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई, इसका 25% कितना होगा 72 का 1/4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 18 18 × 72 कितना 18 रुपया बढ़ रहा है खर्च में व्यय में, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हुई। तो यहाँ पे देखो टोटल इनकम में 28 रुपये बढ़ा, खर्च कितना कर रहा है 18 रुपया, तो बचत कितना होगा 10 रुपया होगा ना। तो क्या बोल रहा है टोटल आय में उसकी वृद्धि या कमी को बढ़ा ना, तो कितना होगा 10/28 गुने 100। पच्चीस 100 7 28 250/7 कितना आएगा 35.7% की वृद्धि हुई। इतना प्रतिशत की इंक्रीज बड़ी वृद्धि हुई, यही ना होगा। कितना बढ़ गया ये 28% बढ़ गया ना, इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब क्वेश्चन जो आपको करवा रहे थे ना, ये आपका क्वेश्चन 2018 मेंस का क्वेश्चन था। जितना भी क्वेश्चन हम करवाए क्वेश्चन नंबर 5 तक का, ये सब टोटल क्वेश्चन आपका 2018 मेंस का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने किया। अब हम क्वेश्चन कुछ स्टैंडर्ड करते हैं जिसकी संभावना आने वाले एग्जाम में है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राजू की आय उसके खर्च का 44.44% अधिक है। तो क्या बोल रहा है 44.44% का फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हम ये जानते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा 44.44% का फ्रैक्शन क्या होगा इसमें, यहाँ पे देखिए 11.11% का फ्रैक्शन क्या है 1/9 है ना। तो अगर दोनों साइड हम 4 से गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 4/9। फिर क्या है ठीक,
तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, राजू की आय उसकी खर्च से 44.44% अधिक है। राजू की आय है ना, जो उसकी खर्च नीचे जो है ना, मेरा खर्च है, नीचे खर्च है कितना, 9 रुपया वो खर्च कर रहा है। और क्या बोलता है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है, मतलब 4 अधिक है। तो इनकम कितना होगा, 13 होगा ना, 9 और 4 को जोड़ देंगे तो 13 होगा ना। उसकी खर्च से 44.44% अधिक है, तो 9 उसका खर्च है, 4 अधिक है, तो कितना होगा 13। तो इसका बचत कितना होगा, 4 होगा ना, 13 इनकम है, 9 खर्च है, तो बचत 13 होगा। अब आगे क्या कहता, यदि उसकी आय 60% की वृद्धि हो, आय में बोल रहा है 60% की वृद्धि हो, तो कितना होगा, 13 का 3/5, यही ना होगा, कितना होगा, 39/5, यही ना होगा। देखो देखो इस ऐसे देखो, ये कैलकुलेशन करने में पॉइंट में मेरा मान आ रहा है ना, कैलकुलेशन मेरा अगर 13 का हम 60% मान अगर निकालेंगे तो मेरे कैलकुलेशन करने में समय लगेगा, और कैलकुलेशन का मान पॉइंट में आ जाएगा। इसको क्या करने के लिए ना, हम दोनों साइड 0 0 0 बैठा देंगे। अगर इस तरह भी बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, जहाँ 9 था दोनों साइड कर दिए। अब इसका हम मान निकाल लेंगे अब मान निकालेंगे 130 का 60% कितना हो जाएगा, 3/5, ये कितना हो जाएगा, 2 26 दूनी 26 क्या होगा, 78 रुपया हो जाएगा ना। हम सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दोनों साइड 0 0 बैठा दिए कि मेरा कैलकुलेशन करने में आसान हो। कितना, 78 रुपये की वृद्धि हुई। और आगे क्या बोलता, उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई, व्यय में बोल रहा है 70% की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा, 70%, 90 का 70% कितना होगा, 63। तो कितना हो जाएगा, ये बचत कितना हो जाएगा, 78 में 63 रुपया खर्च किया तो बचत कितना हो जाएगा, 8 7 15 रुपये का बचत किया ना। वो आय में बोल रहा है 60% की वृद्धि हुई, खर्च में बोल रहा है 70% की वृद्धि हुई, तो बचत में भी तो वृद्धि होगा। तो 78 रुपये बढ़ा, 63 रुपये वो खर्च किया तो 15 रुपये बचाया। अब क्या बोलता है, यदि तो उसकी बचत 12,000 रुपया बढ़ गई, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 15 बढ़ रहा है ना, तो 15 यूनिट का मान मेरा पहले दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया। 15 यूनिट का मान 12,000 दिया है, तो 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 20 से 800 रुपया। तो हमको निकालना है क्या, तो उसकी प्रारंभिक आय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करें। तो उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर कितना, व्यय कितना है 90 रुपया, अब बचत कितना है 40 रुपया, अंतर कितना है दोनों में, अंतर कितना है दोनों में, 50 रुपया का अंतर है ना। तो 50 यूनिट का मान पूछ रहा है कितना होगा, तो 50 × 800 कितना हो जाएगा, 40 पर 4 से 40,000 रुपया, 40,000 रुपया उसका अंतर होगा बचत का, बचत और खर्च का। यही तो मेरा क्वेश्चन कह रहा था। तो समझ गए ना, इसमें तो और ऐसा कुछ है नहीं जो दोहराया जाए कि आप लोग को समझ में ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, में क्या कहता है, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। तो पहले 87.5% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे।
निकालेंगे ना, तो हम ये देखना 12 25 60 5 कितना है। क्वेश्चन नंबर 7, सत्तासी 0.5% फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ पे देखो 12.5% फ्रैक्शन क्या हम निकाले थे, 1/7। 1/7 बताए थे ना, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मान हम अब लिखाए थे कितना, 1/7 1/8 होगा। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 लिखाए थे, तो हमको निकालना क्या, 87। तो हम इसको 8 से अगर गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 12 5 8 5 40, 12 8 96, 7 से करेंगे ना, 82 हाँ 7 से करेंगे कितना है, 82 12 5 35 अच्छा हाँ, तो मेरा आ जाएगा कितना आएगा, 87.5% का मान कितना आ गया, 7/8 आ गया ना। और क्या फ्रैक्शन है, 11.1/9, 11.1/9% का फ्रैक्शन हम लिखवाए थे। ये मेरा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, कितना होगा 1/9। और क्या है 14.28% का फ्रैक्शन, ये भी मेरा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसका भी मान हम लिखवाए थे। ये कितना हो जाएगा 1/7, ये इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, पहले फ्रैक्शन निकाल लिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। आय का 87.5% खर्च करता है, तो 7 बटे कितना, 7 खर्च कर रहा है ना, 87.5% वो खर्च कर रहा है, मतलब क्या, वो 7 खर्च कर रहा है। आय कितना होगा 8 होगा ना, कितना, इतना 7 खर्च कर रहा है, आय उसका नीचे वाला क्या, आय 8 होगा, तो बचत कितना कर रहा है, 1 रुपये का कर रहा है ना। अब हमको क्या कहता है आगे, यदि उसकी आय को 11.1/9% की वृद्धि हुई, मतलब क्या 1/9 का वृद्धि होना चाहिए किसमें, आय में, ठीक। और उसके व्यय में क्या बोल रहा है, 14.2/8% की वृद्धि हो, मतलब क्या है 1/7 की वृद्धि हो, यही ना बोल रहा है, 1/7 की वृद्धि हो किसमें, व्यय में। तो उसके वर्तमान बचत का प्रतिशत क्या हो गया, यही ना बोल रहा। देखो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे ना, ये मेरा नीचे का जो मान है ना 9 और 7, तो 9 और 7 से हम गुना कर देंगे, मतलब हाँ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 7 तो इसमें है ही ना, यहाँ पे देखो दोनों साइड 9 से गुना कर देंगे ना, तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 × 72 और 9 × 7 63 और 9, हम सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना 9 से गुना कर दिए कि मेरा मान इजी से निकल जाए। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, आय को 11.1/9% की वृद्धि हो, आय में क्या बोलता है 1/9% की वृद्धि हो, तो 72 का 1/9 कितना होगा 8, यही ना होगा, 72 का 1/9 8 कितना, 8 ही ना होगा। और क्या बोलता है, व्यय में 14 मतलब क्या बोल रहा है 1/7 कितना आएगा 9 होगा ना, तो बच कितना गया, क्या बोलता है क्वेश्चन, 9 × 72 9
यहाँ पे देखो क्या बोलता, 72 है ना, वृद्धि किया ना। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, 11.1/9% की वृद्धि किया, तो 72 का 1/9 वृद्धि कर जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। 72 प्लस 1/8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1/9। 1/9 की वृद्धि किया, और इसमें भी क्या वृद्धि किया ना, कितना, 1/7, तो कितना आ जाएगा, 9 63 और 9 70, तो बच कितना गया, 10 रुपया। यही ना बोल रहा, 72 का इतना प्रतिशत वृद्धि किया, तो 72 में कितना बड़ वृद्धि किया, 8 का वृद्धि किया, 80 रुपया। 63 में कितना का वृद्धि किया, 1/7, 9 का वृद्धि किया, तो कितना होगा, 70, तो बच कितना गया, 10 रुपया बच गया, सेविंग हो गया। तो उसकी क्या बोलता है, उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत क्या होगा, उसकी बचत वर्तमान प्रतिशत क्या होगा। तिरसठ, गड़बड़ हो रहा है क्या, 63 का 9, 63 और 9 72 हो जाएगा ना, ये तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। 1/7 का वृद्धि किया तो कितना होगा, 63 का 1/7 कितना होगा, 9, 63 और 9 72। हाँ, तो अब क्या बोलता है, 8/9 गुने 100, कितना प्रतिशत की बचत में, वर्तमान बचत में प्रतिशत क्या होगी, कितना हो जाएगा, 800/9। बचत पूछ रहा है ना, ओ नो, तो क्या बोलता है, उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या होगी, वर्तमान बचत प्रतिशत क्या होगी, कितना बच हो गया, 8 बढ़ा कितना में, 80 में ना। टोटल आय कितना है, 80 रुपया है ना, बचत कितना है, 8 रुपया, तो बचत प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो 1 से 1 कट गया, ये 8 से 8 कितना, 10% की वृद्धि हुई। आय बचत निकालने के लिए आई से भागा देंगे तब ना मेरा बचत निकलेगा, यही तो था। इसको देखे फिर से हम बता दे रहे हैं, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, तो 87.5% फ्रैक्शन कितना निकाले, 7/8, मतलब उसका आय 8 था, खर्च कितना 7 कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 1 रुपया। अब क्या बोलता है, अपनी आय को 11.1/9% की वृद्धि किया, मतलब 1/9 का वृद्धि किया, और व्यय में 14.28% का वृद्धि किया। तो हम देखो यहाँ पे क्या है ना, 9 और 7 दोनों का गुना करके, इस दोनों जो नीचे का मान है, दोनों का एलसीएम दोनों में 9 से, देखो हम 9 से भागा दे देंगे ना, काहे कि मेरा अगर 7 से गुना करेंगे तो 9 से दोनों साइड गुना कर दिए तो कितना होगा, 9 × 72, और ये 9 63 और 9 हो गया। अब क्या बोलता है, 72 में 1/9 का वृद्धि किया, 80 रुपया हुआ, इसमें 1/7 किया 72, और जो बच गया वो 8 रुपये का बचत हुआ। तो कितना प्रतिशत, वर्तमान में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8 हुआ बटे 80 गुने 100, यही तो करना था, सिर्फ हम 9 कैलकुलेशन करने के लिए किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोलता है, गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, क्या बताए थे, 0, ये इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/11 होता है ना, तो 2 से गुना कर देंगे,
हो जाएगा ना 2/11। तो क्वेश्चन क्या कहता है, गीता अपनी आय का मतलब बचत करती है, 2 रुपये बचत करती है, कितना आय 11 रुपया, खर्च कितना कर रही है 9 रुपया कर रही है ना। अब क्या बोलता है, उसकी बचत यदि उसका व्यय 14.2/7% है बढ़ता है और आय 20% बढ़ता है, तो 14.2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/7 होगा ना, इसका 1/5। अब आ जाओ क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या, यदि उसका व्यय 14.2/7% बढ़ता है, मतलब व्यय खर्च बोल रहा है 1/7 बढ़ता है, तो अगर इसका हम 1/7 निकालेंगे, 1/7 अगर करेंगे कितना बढ़ाएंगे, तो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो रहा है ना। तो हम देखो यहाँ पे जो क्या बोल रहा है, खर्च अव्यय में जो बढ़ रहा है ना, नीचे का जो मान है उससे हम गुना कर देंगे, कितना होगा 9 और 7 35, तो हम 35 से ना गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 350 और 35 385, और ये कितना हो जाएगा 70 घट जाएगा, 35 दूनी 70, 70 घटा देंगे कितना हो जाएगा 315 और ये 70 हो गया ना, मेरा मान वही आ गया ना। अब आया, अब हम करते हैं, अब मेरा कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अब क्या बोलता है, इतना उसकी व्यय में 14.2/3% की वृद्धि हुई, मतलब 1/7 की वृद्धि हुई, तो इसका कितना होगा 1/7 की वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ गया 1/7, 45 को 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 45 से बढ़ेगा ना, 45 बढ़ेगा ना, 7/28, हाँ 45 बढ़ेगा। अब क्या बोलता, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो कितना 1/5, ये कितना आ जाएगा 5 से गुना भागा दो, 7×5 35 और यही ना होगा 77 ही होगा ना, 7×5 35 और 7×5 35 77 होगा, तो बच कितना गया 50 + 70 20 7×5 12 2 3 32 रुपया बच गया ना, उसकी बचत कितना हुई 32 रुपया। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा, यदि बचत 9600 रुपया हो, यहाँ देखो 32 यूनिट का मान दिया हुआ 9600 रुपया, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी, 1 यूनिट बराबर क्या होगी 32 को 300 रुपया, हाँ 300 रुपया होगा ना। हमको निकालना क्या 385 का मान निकालना, 385 यूनिट बराबर क्या होगा 385 को 300 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 15 8 × 24 1 25 के 5 3 × 9 11 पर 2 शून्य, कितना आ जाएगा 1,15,500, 1,15,500 मेरा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 9 क्या बोलता है, एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपया, मासिक खर्च 50,000 रुपया है, यदि अगले वर्ष की आय 33% बढ़ जाती है तो खर्च 18% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आय कितना आ रहा है 87,500। यहाँ पे देखो क्या करो ना, सिंपल 87,500 है ना, 87,500 और ये क्या है खर्च कितना है 50,000। इसको अगर हम काट देंगे कितना हो जाएगा 2 शून्य, ये क्या होगा 25 से कट जाएगा ना, 25 या 75, कितना हो जाएगा 25 या 75, 7 5 12 और 25 से 35 और ये क्या 20, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 4। हाँ अब आज देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आय कितना दे रहा है 7 दे रहा है, और क्या बोल रहा है खर्च कितना दे रहा है 4 दे रहा है, तो बचत कितना होगा 3 होगा ना। बस इसको हम काट दिए, काट के छोटा मान में लेते आए कि हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो क्या होगा 87,500 काट दिए तो आय कितना निकल गया 7, अब खर्च कितना निकल गया 4, तो बचत कितना होगा 3। अब आगे करते हैं, अब आगे क्या कहता है 9 में, यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाए और खर्च 18% बढ़ जाए तो उसकी बचत, आय बोल रहा है 33% बढ़ जाए, खर्च 18% बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम कैलकुलेशन को इजी में करने के लिए ना दोनों साइड 0 0 बैठा दिए। तो क्या हो जाएगा अब इसका निकालेंगे, आय का 33%, इसका 33% कितना होगा 33% बढ़ गया, निकालो कितना आ जाएगा 21 और 21 और 23 रुपया 1 पैसा। यहाँ पॉइंट में आ रहा है ना, तो ऐसा करो ना दोनों साइड 2 शून्य बैठा दो तो बढ़िया हो जाएगा। दोनों साइड 2 शून्य बैठा देंगे तो मेरा पॉइंट में मान नहीं आएगा ना। अब कितना आ जाएगा 231 रुपया। और आगे क्या बोलता है 18% खर्च बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 72 रुपया, होगा ना। 400 का 18% कितना हो जाएगा 72 रुपया। तो बचत कितना किया वो कितना हो गया 9, 2 में से 12 में 7 गया 5, 159 रुपया बचत किया ना। तो बचत वृद्धि प्रतिशत क्या होगी 159 रुपया वृद्धि बचत किया तो कितना होगा, बचत का प्रतिशत पूछ रहा 5 और 3 53% वृद्धि किया बचत में वो। %53 बचत किया वृद्धि में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या बोलता है। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान हो तो ए का वेतन कितना होगा। यहाँ पे देखो बचत बोल रहा है समान हो तो मतलब ए का बचत कितना होगा, खर्च कितना कर रहा है 95 तो 5% बचत होगा। ये ना कर रहा है बचत समान हो मतलब ए का बचत और बी का बचत समान हो। ए 95% खर्च कर रहा है तो 5% बढ़ा रहा है। और क्या बोल रहा है बी 80% कर रहा है तो बचा कितना रहा 20%। दोनों का बचत बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा
प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 4a/b का मान कितना हो जाएगा? 1/4 नहीं, 4/1 होगा ना। 4/1, a का मान कितना निकल गया? 4, b का मान कितना निकल गया? 1। तो हमको क्या पूछता है? a का वेतन कितना होगा? यहाँ देखो a + b का वेतन मेरा दिया हुआ है ना, दोनों का योग देखो, a और b के वेतन का योग 43,000 है। तो ये कितना? 5 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट का मान कितना दे रहा है? 43,000। तो हमको निकालना क्या है? a का वेतन 4 का मान निकालना है। तो 4 का मान निकालने के लिए क्या होगा? 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 43,000/5 × 4 काट देंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 6 8600, कितना हो जाएगा? 24 के 4 के 2 8 × 32 और 2 34, कितना हो जाएगा? a का वेतन 34,400, यही मेरा आंसर आएगा। a का वेतन कितने निकल गया? 34,400। तो मेरा 10 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज का क्वेश्चन इतना ही भर, और आप लोगों से कृपया निवेदन है कि आप कृपया इस वीडियो को देखें, और ये वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, और YouTube पे इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। और पूरा देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।